दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कई वर्षों से हम लोग यह सुनते आ रहे हैं कि अब टैंक, बम, गोला बारूद का जमाना युद्ध में चला गया। अब युद्ध के पैटर्न बदल रहे हैं और अब बम गोले से कहीं ज़्यादा साइबर सुरक्षा और तकनीकी तरह से युद्ध लड़े जाएंगे। अभी पिछले सप्ताह लेबनान में पेजर ब्लास्ट, सोलर पैनल में ब्लास्ट, बाकी टॉकी में ब्लास्ट, इसने युद्ध के नए ढर्रे को दिखाया है। दुनिया इस नए तरह के युद्ध की आशंका से डरी हुई है और खुद को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मुहाने पर खड़ा पा रही है। अब खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। अमेरिका और चीन जो लंबे समय से शीत युद्ध में है, उनके दरमियान ट्रेड वॉर चल रहा था, लेकिन ये लेबनान वाली घटना आने के बाद अमेरिका चीन से डरा हुआ है तो चीन भी अमेरिका से डरा हुआ है, क्योंकि चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वह लाखों की तादाद पर अमेरिका की सड़कों पर दौड़ते हैं और वहीं अमेरिका द्वारा निर्यात किए गए जो सेमीकंडक्टर चिप है उस पर चीन की निर्भरता है और सेमीकंडक्टर चिप में अग्रणी ताइवान वह अमेरिका का करीबी और चीन का दुश्मन है। ऐसे ये दोनों देश एक दूसरे से डरे हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध की आशंका एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर रहा है। दोनों देशों ने साइबर युद्ध की क्षमताओं में भारी निवेश किया है, जिसमें हैकिंग, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक्स विघटन इत्यादि शामिल है। चीन ने हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्यात में भारी वृद्धि की है। 2023 में चीन के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात 70% बढ़कर $34.1 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि यूरोप जो है वह चीनी ईवी का सबसे बड़ा बाजार है, जो लगभग 40% निर्यात लेता है। अमेरिका भी चीनी ईवी का एक महत्वपूर्ण आयातक है, लेकिन अमेरिका ने चीनी ईवी पर हाल के दिनों में सब्सिडी और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए इन पर आयात शुल्क काफ़ी बढ़ा दिए हैं। 2024 में अमेरिका चीनी ईवी पर मौजूदा 25% जो आयात शुल्क और टैरिफ लग रहा था उसे 100% कर दिया है। चीन ने 2023 में अमेरिका में बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों का $368 मिलियन का निर्यात किया है। तो वहीं पूरी दुनिया में इसका जो ईवी का निर्यात है वह $34.1 बिलियन का है। यानी ये समझा जा सकता है कि यूरोप और अमेरिका के बाजार पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का बाजार है उस पर चीन का कितना बड़ा कब्जा है और यूरोप और अमेरिका अपने ईवी के लिए चीन पर कितना निर्भर है। जबकि अमेरिका 2023 में चीन को सेमीकंडक्टर और इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात लगभग $31.3 बिलियन का किया था। हालांकि अमेरिका सेमीकंडक्टर निर्यात पर नियंत्रण और प्रतिबंधों के कारण इस निर्यात में कमी आई है। सख्त निर्यात नियंत्रणों के तहत अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक चिप निर्माण उपकरण और टेक्नोलॉजी के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाओं का निर्यात भी अमेरिका चीन को करता रहा है, जो कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बिजनेस है। हालांकि सॉफ्टवेयर के लिए सटीक आंकड़े अभी
नहीं मिल पाए हैं कि अमेरिका सॉफ्टवेयर के जरिए कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर और तकनीकी सेवाओं का निर्यात संयुक्त रूप से अमेरिकी चीनी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। सख्त प्रतिबंध जो है वो और व्यापारिक विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच तकनीकी उत्पादों का व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ उद्योगों को निर्यात प्रतिबंधों से नुकसान हुआ है। दोनों देशों के पास उन्नत साइबर क्षमताएं हैं। अमेरिका में विकसित आक्रामक और रक्षात्मक उपाय हैं, जबकि चीन अपने राज्य प्रायोजित हैकिंग प्रयासों के लिए तो जाना ही जाता है। इसके लिए उसे विख्यात कहें या कुख्यात कहें, जो भी हो, लेकिन हैकिंग के प्रयासों के लिए वह दुनिया में सबसे टॉप पर है। व्यापार, तकनीकी और रीजनल दबदबे को जैसे मुद्दों पर तनाव बढ़ने की संभावना इसकी वजह से बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खासकर साउथ चाइना सी और ताइवान के मामले को लेकर। दोनों देशों की महत्वपूर्ण संरचना एक दूसरे के द्वारा टारगेट किया जाता है, जिसमें एनर्जी, फाइनेंस और कम्युनिकेशन है। तो वहीं जो सहयोगी और अन्य देशों की भागीदारी को जटिलता के साथ उसको प्रस्तुत भी करती हैं, क्योंकि साइबर युद्ध सीमाओं के अंदर तो होते नहीं हैं। साइबर युद्ध के लिए सीमा अप्रासंगिक है, वो सीमा पार कर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में शामिल होने पर कानूनी और हमलों की पहचान और एक तरह से कहें तो अनपेक्षित परिणामों के बारे में कई सवाल उठते हैं। ऐसे में यदि अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यह अधिक संभावना है कि दोनों देश साइबर झड़पों और जासूसी में लगे रहें। इसी तरह का कोल्ड वॉर चलता रहे, लेकिन पूरी तरह से युद्ध जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसकी संभावना कम दिखती है। हालांकि जब ये दोनों बड़ी शक्तियाँ, हालांकि अब तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में हम भारत वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की लॉबी इंस्टीट्यूट ने एक पावर इंडेक्स जारी किया है, जिसमें एशिया में 3 बड़ी शक्तियों की बात कही गई है, अमेरिका, चीन और भारत। हालांकि अमेरिका एशिया में नहीं आता, लेकिन अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस एशिया में है कि वह सबसे पावरफुल है। अगर एक तरह से देखा जाए तो लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जो एशिया के बारे में कहा गया है वह न एशिया के बारे में केवल बल्कि पूरी दुनिया के बारे में भी वही हाल है कि अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना शक्तिशाली देश के रूप में दूसरे स्थान पर है, और अब जो तीसरे नंबर पर अगर कोई आया है तो रूस और जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर आया है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो है ही, मिलिट्री में, कल्चरल इन्फ्लुएंस में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, सारे आयामों को मिलाकर भारत अब तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बना है। लेकिन जब 2 बड़े शक्तिशाली देश अगर आपस में भिड़ रहे हो, चाहे वह ट्रेडिशनल युद्ध हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क है, क्या वह बगैर किसी प्रभाव के रह सकता है? क्या उस देश पर प्रभाव नहीं पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरतों के लिए विदेशी निर्यात, जो विदेश से एक्सपोर्ट होकर आते हैं, हम इंपोर्टर हैं और उस पर अभिनिर्भर है। हमारी मेक इन इंडिया की कोशिशें भले तेज हैं, लेकिन अभी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और तात्कालिक तौर पर तुरंत हम आत्मनिर्भर होने की स्थिति में भी नहीं आ पाएंगे। जो विदेशों से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरतें पूरी करते हैं उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है।
और चीन का और भारत का जैसा संबंध है, ऐसे में हम अपनी सुरक्षा को लेकर हमें भी चिंतित होना चाहिए। हालांकि भारत इस पर चिंतित है, क्यों कि 5G के मामले को लेकर जिस प्रकार साइबर सुरक्षा को देखते हुए भारत ने चीन के हुए पर प्रतिबंध लगाया है, वह बताता है कि भारत इस दिशा में सोच रहा है और आवश्यक कार्रवाई और अपने उपाय भी कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर लेबनान के में जिस तरह की पेजर और वाकी टाकी ब्लास्ट हुए, उसने दुनिया को युद्ध के नए ढर्रे पर ला खड़ा किया है और इसमें जो बड़ी शक्तियां हैं वह अब संशय की दृष्टि से अपने राइवलरी को देख रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसी लड़ाइयाँ हमें वास्तव में देखने को मिल जाए। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पसंद आए तो इसके वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारी और कमेंट करने से रीच बढ़ती है। चैनल नया है, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।